हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो इस वीडियो में आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ते हैं, पापाचीज मौत। सो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सो ये जो पापाची मौत है ना, ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय जो है वो एक फेमस इंडियन राइटर है, और उन्होंने ये जो पहली उनकी नॉवेल थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसका जो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट हमें दिया है पापाचीज मौत। और इस पापाचीज मौत को क्या मिला है? बुकर प्राइज मिला है, जो एक प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है। ओके, सो ये जो हमारी स्टोरी है पापाचीज मौत, पापाची हम कहते हैं ग्रैंडफादर को। ग्रैंडफादर जब है तो ओवरसी ग्रैंड मदर भी होगी, ग्रैंड मदर को हम ममाची कहते हैं। मौत जो होता है ना, वो एक इंसेक्ट होता है। पापाची जो थे वो एक एंटोमोलॉजिस्ट थे। एंटोमोलॉजिस्ट वो होते जो स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, और उनका जो रियल नेम था वो था श्री बेनन जॉन एपी, और जो ग्रैंड मदर थी उनका जो रियल नेम था वो सुषमा था। वो जो पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड पापाचीज मौत। इसमें जो पापाची होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेलस पर्सन होते हैं। उनका जो नेचर होता है काफ़ी ज़्यादा जेलसी नेचर होता है, बात बात पे गुस्सा करते हैं, इरिटेबल टेम्पर, वो गुस्से में ज़्यादा रहते थे। और ये चीज़ भी थी कि उन्होंने एक डिस्कवर किया था एक मौत को, लेकिन वो जो क्रेडिट है ना वो किसी और को ले गया, मतलब दिया गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसके मूड स्विंग्स रहते थे, इरिटेबल गुस्सा आ जाता था उस वजह से। तो इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि वो कैसे अपनी वाइफ के साथ बिहेव करते थे, इवन बच्चों के साथ। इनके 2 बच्चे थे, अम्मू एंड चक्कू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। तो पापाची रिटायर हो गए थे। वो दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में काम करते थे एज एन एंटोमोलॉजिस्ट। फिर वहाँ से जब वो रिटायर हो गए, ममाची ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कौन सा बिजनेस? पिकल्स का। और वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया। एम जो है वो केरला में है, और वहाँ की एक सोसाइटी है कोट्टमम बाइबल सोसाइटी, वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, और उन्होंने ममाची को बोला कि आप आओ और अपने जो पिकल्स है, जो अच्छे अच्छे अचार बनाती थी, या कोई फेमस बनाना जैम था, वो लेके आओ वहाँ फेयर में। और वो जल्दी से बिक गया, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे, और वो बिज़ी रहने लगी पूरे साल ममाची किसके साथ? पिकल्स के साथ। और उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपना जो बिज़नेस है उसको कंटिन्यू करूँगी, और वो हर टाइम बिज़ी रहती थी। लेकिन पापाची जो थे वो रिटायर हो गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ, वो उस चीज़ को लगता था कि वो शर्मिंदा महसूस होते थे, उसको दिक्कत होती थी इस चीज़ से कि मैं रिटायर हो गया और ममाची अभी भी काम कर रही है। और ये चीज़ भी थी कि पापाची जो थे वो 17 ईयर्स ओल्डर थे किनसे? ममाची थे। और उनको ये रियलाइज़ होने लगा कि वो क्या है, ओल्ड मैन है, लेकिन जो अभी उनकी वाइफ है सुषमा जो है ममाची, वो अभी भी यंग है। और साथ में ममाची जब अब बिज़नेस स्टार्ट करने लगी, उनकी आइज़ में प्रॉब्लम थी, कॉनिकल कॉर्नियाज, वो नहीं अच्छे से देख पाती थी, लेंसेज लगे हुए थे आइज़ में। लेकिन पापाची ने कभी भी पिकल मेकिंग को एक इन्फीरियर जॉब समझा। ठीक है, वो समझते थे कि मैं एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल रहा हूँ, मेरे लिए ये जॉब जो है अच्छा नहीं है, इसलिए वो ममाची की हेल्प कभी भी नहीं करते थे पापाची। और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गई। किस वजह से? अब ममाची बिज़ी रहने लगी, पूरा अटेंशन जो था, सब लोग ममाची की तारीफ़ करते थे, अच्छे अच्छे जैम्स बनाती थी, अचार बनाती थी। तो उसकी वजह से वो जेलस होने लगे, और वो क्या करते थे, स्लोच करते थे ऐसे, या खड़े रहना या चलना, जहाँ पे कंपाउंड में, आंगन में, और अपना जो फुली टेलर्ड सूट जो होता है, 3 पीस सूट जो होता है, वो पहनते थे, और वहाँ पे घूमते थे। कहाँ पे? आंगन में, जहाँ पे माची क्या करती थी, अपने मसालों को सुखाती थी, जैसे टर्मरिक, रेड चिलीज़ को सुखाती थी, और उनको देख रहा होता था पापाची। और ममाची क्या करती थी, जैसे बाई करनी होते थे, पिकल किसी को बेचने थे, या चीज़ों को नाप तोल करना होता था, या नमक लगाना था, या उनको सुखाना था, वो चीज़ें करती रहती।
ये तो समझ आ गया आप लोगों को पापाची क्या थे, एक जेलस पर्सन थे। और हर रात पापाची क्या करते थे, ममाची को मारते थे। किससे? ब्रास फ्लावर वेस्ट से। वो जो पीतल का जो फ्लावर वेस्ट थे उससे। और बीटिंग्स कोई बहुत टाइम से कंटिन्यू चल रही थी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में चेंज थी, मतलब कभी कम मारते थे कभी ज़्यादा मारते थे। एक बार पापाची को इतना गुस्सा आया कि उसने ममाची का जो वायलिन है उसका वो तोड़ दिया और उसको फेंक दिया रिवर में। इन्हीं दिनों जो इनका बेटा था, जैसे मैंने बोला था अमोर चको, वो कहाँ से आया था, वो बाहर पढ़ता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से वो वकेशंस के लिए आया था, समर वकेशंस के लिए घर आया था। अब वो बड़ा भी हो गया था और उसी में क्या हो गया, एक हफ्ते के बाद ही उसको ये पता चला, उसने देखा ये चीज़ कि पापाची किसको मार रहे, ममाची को मारे, और जल्दी से रूम में चले गए और पापाची का वो वाला हाथ मरोड़ दिया जिसमें क्या था, वैस हैंड था, मतलब जिस हाथ में क्या था, वो जो वास था हाथ में, और उसी हाथ को मरोड़ दिया। और क्या बोला पापाची को, आई नेवर वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन अगेन। उसके बाद ये हुआ कि पूरे दिन पापाची कहाँ बैठे, वरेंडा में बैठे, बिल्कुल स्टोनली एक पत्थर मूर्ति की तरफ कहाँ पे देखने लगे, जो सजावटी ऑर्नामेंटल गार्डन था उसको देखने लगे। और जो भी कोचा मारिया ने उसके लिए खाने के लिए प्लेट्स लाई, बिल्कुल उनको इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और लेट जब गुस्से में क्या किया, अपनी स्टडी में चले गए, अपने फेवरेट चेयर जो थी, रॉकिंग चेयर, मेगानी चेयर जो थी, उसको निकाला और ड्राइववे में लेके गए और बिल्कुल उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, किससे, प्लम्बर्स रेंच से। और उसको उधर ही उस मूनलाइट की एक ढेर सा बन गया वहाँ पे, उसको उधर ही छोड़ दिया। वार्निश्ड विकर, मतलब जिन पे ऑयल लगा होता है, जिन पे पेंट किया होता है, स्प्लेंडर्ड वुड, उनको बिल्कुल ढेर बना के उधर ही छोड़ दिया। और उसके बाद से पापाची जो है उसने ममाची को कभी भी टच नहीं किया, ना उसके साथ बात की जब तक वो जिंदा रहे। और जब भी कुछ चाहिए होता था ना, जैसे कुछ खाने के लिए या कुछ पानी चाहिए था या कोई और चीज़, वो कोचा मारिया और बीबी कोचामा को बीच में रखते थे कि मुझे वो चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो। और इवनिंग में पापाची क्या करते थे, जब भी उनको लगता था कि अब कोई विजिटर आने वाला है, तो वो वरेंडा में बैठते थे अपनी शर्ट लेके, और उसमें जो बटन से उनको सीने लगते थे। जब वो उनको सीने लगते थे वो, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसे टूटा नहीं होता था कोई भी बटन निकला, लेकिन ऐसे दिखाते थे ये इम्प्रेशन डालने के लिए कि ममाची उनकी बिल्कुल केयर नहीं करती। और टू सम एक्सटेंट वो इस चीज़ में क्या हो गए थे, सक्सीड भी हो गए थे कि वहाँ पे जो M&M की जो वर्किंग वाइफ्स है ना, वो बिल्कुल केयरलेस है। इस चीज़ में लोगों को दिखाने के लिए कि जो वर्किंग वाइफ्स होती है वो बिल्कुल केयर नहीं करती है अपने हस्बैंड्स की या घर की, तो वो चीज़ में कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए थे। उसके बाद ये कहा जाता है पापाची ने क्या किया, एक अपने फ्रेंड ओल्ड इंग्लिश मैन से जो मुनार में रहते थे, वहाँ से एक गाड़ी स्काई ब्लू प्लाईमूथ जो है वो खरीद ली। और वो एक नज़ारा बना कहाँ, M&M में, क्योंकि बड़ी सी गाड़ी थी, वहाँ से तंग सी सड़क भी थी, काफ़ी एलिगेंट, काफ़ी अच्छे लगते थे बाहर से, लेकिन अंदर से वो क्या करते थे, स्वेट करते थे। स्वेट इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने क्या पहने होते थे, वूलन सूट्स, तो ओब्वियसली उसमें तो स्वेटिंग हो जाएगी, गर्मी भी हो जाएगी। वो इसलिए ये चीज़ करते थे ताकि वो क्या करे, जेलस करे अपने घर वालों को। और वो एक रिवेंज था, न ममाची को बैठने दिया, ना ही किसी और बंदे को अपनी गाड़ी में बैठने दिया। अब हमें बोला जाता है वो कहाँ पे काम करते थे। पापाची जो थे वो एक एज एन इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट काम करते थे, कहाँ, पूसा इंस्टीट्यूट में। और इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए, उनकी जो पोस्ट है ना, उनकी जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो गई। अब इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट क्या बन गए, जॉइंट डायरेक्टर। और जिस साल उनको रिटायर होना था ना, उस टाइम उनकी जो रैंक थी वो कहाँ तक होने वाली थी, डायरेक्टर तक। लेकिन पापाची का जो सदमा था ना ज़िंदगी का, एक झटका जो लगा था, वो था कि उन्होंने एक मौत को डिस्कवर किया था, लेकिन नाम उनका नहीं मिला। अब जो ये मौत है ना, ये कैसे डिस्कवर हुआ, एक बार क्या कर रहे थे पापाची, बाहर वरिंडा में क्या कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, अल्कोहल ड्रिंक कर रहे थे। उसी में क्या चला गया, एक इंसेक्ट चला गया। जब उसने नोटिस किया, उसके जो बाल थे ना काफ़ी घने थे और डिफरेंट थे। जब क्लोजली देखा तो उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने उसको मेजर किया, सुखाया, क्योंकि उसने क्या किया था, उसमें वो अल्कोहल जो है वो क्या कर लिया था, उसने एब्जॉर्व कर लिया था। तो उसको इवेपोरेट करने के लिए धूप में रखा और अगले दिन ट्रेन पकड़ के कहाँ चले गए, दिल्ली से। तो टैक्सोनोमिक अटेंशन, टैक्सोनोमिक
जहाँ पे सिस्टमैटिकली नेम दिया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है थिंग्स को। तो 6 मंथ्स वो काफ़ी ज़्यादा बेताब थे, एनजाइटी थी कि मुझे ये जो मैंने डिस्कवर किया है मौत को, इसका जो क्रेडिट है मुझे मिलेगा, मुझे फेम मिलेगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये एक है अनयूजुअल रेस, लेकिन ये एक ऑलरेडी वेल नोन स्पीशीज़ है जो एक ऑलरेडी एक फैमिली से, लेमन ट्राइब फैमिली से बिलोंग करती है। और असल वाला झटका तब लगा जब 12 साल के बाद वहाँ पे रेडिकल टेक्सोनोमी रिशफलिंग हो गई, नई नई चीज़ें आ गई, लोग बने। तो उन्होंने डिसाइड किया पपाचीज मोथ जो थी वो इनफैक्ट एक क्या थी, अलग सी स्पीशीज़ थी, और वो अभी तक साइंस को भी नहीं पता थी। लेकिन उस टाइम पे पपाची क्लेम नहीं कर सकते थे ना अपनी जो उन्होंने मोथ डिस्कवर की थी, बिकॉज उस टाइम वो ऑलरेडी रिटायर हो गए थे और कहाँ पे अभी रह रहे थे, M&M केरला में। और उन्होंने वो जो है ना किसी जूनियर ऑफिसर के नाम पे वो क्रेडिट दे दिया, और पपाची को हमेशा पसंद नहीं थे, और उसकी वजह से क्या हो गया, वो इल ह्यूमर रहने लगे, बदमिजाज होने लगे, मतलब गुस्सा रहता था, एकदम से गुस्सा आ जाता था कभी कभार। और ये बोलते हैं, और जो मौत की प्रिनिशियस मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट जो पड़ा, ये जो हॉन्ट करने लगा, किसको डराने लगा, किसको, पपाची को, जहाँ भी वो जाता था या जहाँ रहता था जिस भी घर में। और वो उनके बच्चों को भी डराता था, और उससे इफ़ेक्ट किनको पड़ा, बच्चों के बच्चों को भी। अब जब उनकी डेथ हो गई ना, तब तक वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी M&M में। हर रोज़ वो अपना वेल ड्रेस 3-पीस सूट पहनते थे और अपनी गोल्ड पॉकेट वॉच पहनते थे। और ड्रेसिंग टेबल के पास क्या रखा हुआ था, सिल्वर हेयर ब्रश रखा हुआ था, क्लॉन्ग रखा हुआ था, मतलब परफ्यूम थी, और उसी के साथ एक फ़ोटोग्राफ थी। फ़ोटोग्राफ तब की थी जब वो यंग थे, और उस टाइम पे उनके बाल जो थे काफ़ी अच्छे थे, एक साइड से चिपके हुए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने फ़ोटोग्राफ ली है, और किस चीज़ के लिए, जब उनको अप्लाई करना था कहाँ पे, एज इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट। तो पपाची ने वियना में 6 मंथ्स डिप्लोमा किया था। उसके बाद वो एंटोमोलॉजिस्ट एज अ पोस्ट उनकी नौकरी लग गई थी। उसके बाद वियना में इन्होंने कुछ मंथ्स रहे। उसी में ममाची ने क्या किया, अपने वायलिन क्लासेस सीख रही थी, लेकिन लेसन जो है अचानक से एब्रप्टली डिसकंटिन्यू कराए गए। वाई? बिकॉज जो उसकी टीचर थी उसने गलती की। क्या गलती की? उसने पपाची को बोला कि आपकी जो वाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और उसके ओपिनियन में वो क्या कर सकती है, कॉन्सर्ट क्लासेस भी दे सकती है। तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगा और एकदम से स्टॉप हो गया। और अब जब डेथ हो गई पपाची की, तो एक न्यूज़पेपर पे उनकी क्या आ गई थी, वो नोटिस आ गई थी कि ऐसे पपाची की डेथ हो गई कोटमन जनरल हॉस्पिटल में। पहले मैसिव हार्ट अटैक, पहले पेन हुआ अराउंड 1:05 AM, और उसके बाद उनकी डेथ 2:45 AM पे हो गई। वो ममाची ने क्या कर दी, वो काट दी वो जो क्लिपिंग थी जो इंडियन एक्सप्रेस से, और वो पेस्ट कहाँ पे कर दी, जो फैमिली फोटोग्राफ में था। उसके बाद पपाची के फर्नल ममाची इतनी ज़्यादा रोई कि उसके जो लेंसेस हैं ना वो नीचे निकल आए। तो उम्मू अपने बच्चों को बोलती है कि वो इसलिए नहीं रो रही है कि बिकॉज शी लव्ड हिम, वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसको क्या हो गई थी, आदत हो गई थी। और इंसान ऐसे क्रिएचर्स है जिनको जिस चीज़ की हैबिट हो जाती है उसके बगैर वो रह नहीं पाते, चाहे वो गंदी हैबिट हो या फिर अच्छी हैबिट हो। तो वो ये चीज़ बोलती है, ह्यूमन क्रिएचर्स एक अजीब सी होगी, जिस चीज़ के वो यूज्ड हो जाए, चाहे उसके बुरे असरात हो, तो उस चीज़ को उनको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम भी देखेंगे कि एक छोटी चीज़ की वजह से जो हमें नहीं मिली, तो हम इफ़ेक्ट जो है अपनी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करते थे, जैसे पपाची ने किया। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर